बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 24 से 28 के बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेने वाले बिहार विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में सभी छात्र छात्राएं मिड टर्म एग्जाम जो आपका इंटरनल एग्जाम है उसका जो एग्जाम डेट है वह बिहार विश्वविद्यालय जारी कर दी। अब डेट जारी हो जाने के बाद अब आपके जो सब्जेक्ट है जो मिड टर्म का एग्जाम होना है, देखिए सिर्फ एमजेसी का नहीं होगा, आपका 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम कहिए तब या इंटरनल कहिए तब सबका आपको एग्जाम देना है 24 से 28 के छात्र छात्राएं। और इसको छोड़ना भी नहीं है, यदि आप इसमें अब्सेंट हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट फेल आएगा। जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो आपको जो है कि मिड टर्म में भी अपीयर होना है, इसमें भी पास करना है और फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम जो कि नवंबर में होना है उसमें भी आपको पास करना है। उसके बाद से 23 से 27 के वैसे छात्र छात्राएं जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आया, उसके बाद से हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में आप फेल हो गए होंगे या प्रमोटेड हो गए होंगे। तो फेल या प्रमोटेड सब्जेक्ट का एग्जाम 23 से 27 वाले आपको 24 से 28 सेशन के साथ आपको दे करके क्लियर करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसका फिर से आपको इंटरनल या मिड टर्म का ये बात बराबर है, आपको ये वाला और फिर यूनिवर्सिटी जब 24 से 28 वाले का एग्जाम नवंबर में करवाएगी वो वाली दोनों में आपको बैठना है और अपने फेल या प्रमोटेड सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना है। तो अब तो यूनिवर्सिटी बता दी है सभी कॉलेज को कि 14 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक आप लोग एग्जाम ले लीजिए, लेकिन कॉलेज अपने अपने हिसाब से जो है कि वह एग्जाम के लिए रूटीन वगैरह निकाली है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या क्या ले करके जाना है इन 2 सेशन के छात्र छात्राएं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं 1-2 रूटीन आपको दिखा रहा हूं। देखिए जितना सारा कॉलेज है सबका रूटीन अलग अलग होगा, अलग अलग डेट पर। तो आपके कॉलेज में आपका इंटरनल एग्जाम जो होने वाला है कौन सब्जेक्ट का किस दिन होगा एग्जैक्ट आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगा। तो कॉलेज से पता कर लीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए ये एसएलके कॉलेज सीतामढ़ी है जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर का मिड टर्म का एग्जाम 24 से 28 वाले का 16 तारीख से होने वाला है। देख पा रहे हैं ये रूटीन इन्होंने निकाली है जिसमें आप देख पा रहे हैं 16 तारीख को। देखिए ये मेजर सब्जेक्ट है, उसके बाद ये माइनर सब्जेक्ट है, ये एमडीसी है, ये एईसी है, ये एसईसी है और ये बीएससी है। यदि आप इस कॉलेज के हैं तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि आपका पेपर किस किस दिन है। बाकी आप दूसरे कॉलेज से हैं तो आपको अपने कॉलेज का रूटीन पता करना होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, देखिए जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं देखिएगा तमाम स्टूडेंट, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर नोट में है कि मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से जो है कि आप लोग को अपनी जो विषय है उनकी परीक्षा देनी है। जो भी मेजर सब्जेक्ट जहां पर होगा उसके सामने सामने अपना माइनर हो या एमडीसी हो, यानी देख पा रहे ऊपर एईसी बीएससी हो, सब देख करके मिला लेना है। और 23 से 27 वाले के लिए कहा गया है कि वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा जो कि नहीं दिया था या इंटरनल परीक्षा में किसी भी विषय में अब्सेंट है या किसी भी विषय में वो फेल है, वे सभी, फेल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन फेल वाले को भी देना है, वे सभी इस परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। और छात्र छात्राएं अपने साथ फर्स्ट सेमेस्टर का नामांकन रसीद एवं ओरिजिनल आधार कार्ड अवश्य ले जाए। देखिए अब 24 से 28 वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था वो नामांकन रसीद और अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, लेकिन 23 से 27 वाले यदि आप किसी इंटरनल एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर में अब्सेंट हो गए थे या आप फेल हो गए हुए हैं, उस इंटरनल एग्जाम में आपको 24 से 28 वाले के साथ दे करके क्लियर करना है। तो 23 से 27 वाले आप फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा। 24 से 28 वाले के पास तो अभी एडमिट कार्ड होगा नहीं, तो वो अपना एडमिशन वाला जो है कि स्लिप लेकर के जाएंगे अपना, और वह अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। मैं आपको एक और रूटीन दिखाऊं, देखिएगा तो ये जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर का ये रूटीन है 24 से 28 वाले का। आप यहाँ पर देख पा रहे, यदि आप इस कॉलेज के हैं 23 से 27 के भी हैं और यदि आपका इंटरनल वगैरह छूटा था या आप फेल कर गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको इस इंटरनल में भी आपको जो है कि वह अपीयर होना है। और वीडियो पॉज करके देख सकते हैं नीचे जो भी नोट में 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है उसको पूरा नोटिस करके और उसी के हिसाब से फॉलो करके आपको जाना है। और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट आप लोग कह रहे थे कि जो कि परीक्षा में सवाल कैसा पूछा जाएगा, तो तमाम स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव भी 5 क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कॉलेज पूछे। देखिए ये जो मिड टर्म एग्जाम है इसमें क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता है कि हाँ
सब कॉलेज में एक के टाइप का क्वेश्चन रहेगा, चाहे सेम में क्वेश्चन रहेगा। इसमें सब कॉलेज अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन तैयार करती है, तो सभी कॉलेज का क्वेश्चन अलग अलग होगा। लेकिन हाँ, 5 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी जो है कि 1-2 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपसे कहेगा। तो ये मिड टर्म का एग्जाम है, उतना हार्ड होता नहीं है। आपका जहां पर एडमिशन है उसी कॉलेज में होगा, तो मिड टर्म एग्जाम के लिए घबराइए नहीं। बाकी रहा जो फाइनल सेमेस्टर का आपका एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसके लिए स्टूडेंट मीडिया चैनल बीबीआई क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है, ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराती है, ऑब्जेक्टिव के साथ में आंसर भी देती है। तो बीबीआई क्वेश्चन 24 से 28 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको एग्जाम के टाइम मिलेगा। अभी आप लोग इंतजार कीजिए और मिड टर्म का एग्जाम दीजिए, और छोड़िएगा नहीं एक को सब्जेक्ट। मिड टर्म में एक को पेपर नहीं छोड़ना है, सबका एग्जाम देना है। और एडमिट कार्ड किसको लेकर के जाना है? 23 से 27 वाले को, 24 से 28 वाले आप रसीद और आधार कार्ड लेकर के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।